वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर हमने ऑर्थो सेंटर करना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना है। यही क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास में अच्छे तरीके से करोगे तो 11th क्लास में जब आप हो जाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन टॉपिक आएगा, तब आप इजीली बहुत फ्लो में कर सकते हो हर चीज। इस कॉन्सेप्ट के अंदर ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर करते हैं। ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग होता है इसका ऊंचाई, एक वर्टेक्स से ऊंचाई। एक ट्रायंगल लिया, अब ट्रायंगल जैसा मर्जी हो सकता है, चाहे ऐसा लो, चाहे ऐसा लो, चाहे ऐसा ले लो, जैसा मर्जी ले सकते हैं। इसके अंदर ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है दो चीजें, कंडीशंस होती है ऑल्टीट्यूड की। एक तो वर्टेक्स दे रखी होगी, किसी भी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो लाइन ड्रॉ करनी है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए दूसरी साइड के। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसी आएगी, बिल्कुल सीधी। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, इसकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। लो जी, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मिड पॉइंट नहीं होता। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है फिर शायद मिड पॉइंट हो जाए। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल आप लेके चलते हो फिर मिड पॉइंट आएगा, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल हो चाहे ना हो, यह क्लियर है कि ये मिड पॉइंट नहीं होता। जबकि आप मीडियन की डेफिनेशन करके आए हो, वो मिड पॉइंट के ऊपर बेस है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन करके आए हो, वो सारी लाइंस का मिड पॉइंट पे आपस में आके मिलते हैं, तो ये मिड पॉइंट नहीं होता। अगर इस लाइन का लोगे तो ये परपेंडिकुलर। बस दो कंडीशन है, एक तो वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, किसी भी वर्टेक्स से हो सकती है। दूसरी कंडीशन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऑपोजिट साइड के। अगर बी से ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, सी से ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। प्रॉपर बना लेना आप, सी से ड्रॉ कर लेना, प्रॉपर परपेंडिकुलर बनेगा। आप देख सकते हो मिड पॉइंट ये नहीं हो सकता। अब ये निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना। ऑल्टीट्यूड निकालते कैसे हैं? सिर्फ आपको दो कंडीशंस का पता होना चाहिए था, वो दोनों कंडीशंस मैंने लिखी हुई है। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, इसी का एडवांस रूप आएगा ऑर्थो सेंटर। इसी का एडवांस रूप है, पहले ये समझना जरूरी है। स्टेप नंबर 1, ये वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल का मतलब होता है क्वेश्चंस में सोल्व कैसे करोगे। कोई भी पिक्चर बना लो इसके सामने, मैं नीचे पिक्चर बना देता हूं, कोई भी एक पिक्चर बना देता हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, ये डी, एम, पी लो, पी क्यू आर लूंगा मैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर बता दूं ये मिड पॉइंट नहीं होता। ऑल्टीट्यूड कदे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं होता। इक्विलेटर ट्रायंगल में सिर्फ ये मिड पॉइंट होता है। ये मैंने एक पी ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए बी सी तो दे रखे होएगे। सबसे पहला काम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, क्योंकि यहां पे ऑल्टीट्यूड कहा है ना, ऑल्टीट्यूड। तो इसकी ऑल्टीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ आप लिखोगे क्या? स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड, स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब बीसी है यहां ऑपोजिट साइड। ए से वर्टेक्स ड्रॉ किया है तो ऑपोजिट साइड बीसी है। स्टेप नंबर 2, यूज m1 m2 इक्वल टू -1 and find the slope of perpendicular line। वो कौन सी है? AP, AP की फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3, पॉइंट भी गिवन है,
ए स्लोप भी आ चुकी है, इसकी स्लोप का नाम m1 दिया, इस लाइन की स्लोप का नाम m2 दिया, पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑन एपी, बस खत्म हो गया। 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर करोगे तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 सेम है। इसके बाद मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। अब ऑल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर क्या होएगा? ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। जहां तीनों आपस में आके मिलेंगे उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ये बाहर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। एक ट्राइंगल मैंने ऐसा लिया, ये भी तो ट्राइंगल है, पर जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये तो ट्राइंगल से बाहर आ गया लंब के अंदर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हम ट्राइंगल ऐसा लेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर अंदर आ रहा हो। ये लंब के अंदर है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब आपसी सहमति बनती हो, जहां आपसी सहमति बनती हो। सहमति का मतलब है आपस में सारों के विचार मिल रहे हैं, जैसे इकट्ठे हो रहे हैं। कोई भी ट्राइंगल लिया, कोई भी ट्राइंगल, हर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे आपस में आके मिलते हैं इसको से लिखते हैं इस एच को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। कई बार किसी बुक में सेंटर CENTER भी लिखा होता है, एक ही बात है, ऑर्थो सेंटर, पर TR ही लिखते हैं बुक्स में। तो ऑर्थो सेंटर क्या हुआ? लंब का केंद्र जहां आपस में मिलते हैं। सेंट्रोइड क्या था? मिड पॉइंट का केंद्र, और मीडियन तो होता ही मिड पॉइंट था। पर ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान से समझने वाली है, ये बाहर भी हो सकता है, ये आपको बड़ी क्लासेस में आएगा तब जाके समझ आएगा, अभी ये केस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल्टीट्यूड का ये एडवांस लेवल है, आप वीडियो पोस्ट करके पिक्चर जरूर बनानी थी। ऑल्टीट्यूड का एडवांस लेवल है। हाउ टू फाइंड? कुछ भी नहीं करना, ये 3 लाइनों से मिलके बनता है। अभी मैंने पिक्चर बनाई थी, ये 3 लाइनों से मिलके बनता है, 1 2 3। स्टेप नंबर 1, फाइंड द ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपको 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एनी 2 लाइन्स, किसी भी 2 लाइन्स का ऑल्टीट्यूड निकाल दो, मतलब परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो। आप इसको ऐसे समझ लो, अब ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो। स्टेप नंबर 2, मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, चलो इसी में हिंट देता हूं। जैसे कोई लाइन होती है ना, AX + BY + C = 0, और इनको इंटरचेंज करते हैं, BX - AY + K = 0, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक में डाल देता हूं। स्टेप नंबर 2, सोल्विंग, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एनी 2 लाइन्स। सोल्विंग इक्वेशन, अब तीनों की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 लाइन निकाल लो, कोई भी 2 लाइन। सोल्विंग these 2 equations we get ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो बहुत आसान है। चलो आप ये राइट डाउन करो, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट भी दूंगा इसका दोबारा। शॉर्टकट ट्रिक है ये, आप मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो में देख सकते हो। इसकी अनदर वे है, अनदर मेथड है अप्रोच करने का। इसके 4 स्टेप्स है, वो तब समझ आएंगे अगर आपको पिक्चर बनानी आती होगी। सबसे पहले पिक्चर बनानी होती है परपेंडिकुलर लाइन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके अंदर हमेशा एक पॉइंट दे रखा होएगा,
और लाइन दे रखी होगी, एक पॉइंट दे रखा होएगा, एक लाइन दे रखी होगी। एक्चुअली में सीन क्या है इसके अंदर, एक लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है आपने, ये गिवन होएगा और इस लाइन का पॉइंट दे रखा होएगा। क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। ये लाइन होएगी, इस एक पॉइंट से परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसके पैर को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कैसे निकलेगा, अगर ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करे, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल सकता है। तो वो ही मेथड है। स्टेप 1, फर्स्टली फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इसका कोई ना कोई नाम देना है, से m1, इस स्लोप का नाम m1 दे सकते हैं। जो लाइन गिवन होएगी इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 2, यूज m1 m2 इक्वल टू -1 एंड फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड दे रखे है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके परपेंडिकुलर की जगह कई बारी राइट एंगल भी बोल सकता है। एक ही बात है, पर मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूं, राइट एंगल भी बोल सकता है परपेंडिकुलर की जगह। तो m1 m2 इक्वल टू -1, इस लाइन की स्लोप निकाल के इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी है। स्टेप नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ PM by using point slope form। पॉइंट भी दे रखा होएगा, स्लोप आप निकाल चुके हो, इसकी स्लोप का नाम m2 दोगे, पिक्चर बनाओगे तब समझ आएगा। इसकी स्लोप का नाम आप m2 दोगे तो उससे पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट होएगी। जो ये इक्वेशन आएगी विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, इस इक्वेशन का नाम परपेंडिकुलर लाइन, इस इक्वेशन का नाम परपेंडिकुलर लाइन होएगा। स्टेप नंबर 4, solving these two lines we get फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, ऑर्थो सेंटर में भी ये यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। ये 4 स्टेप्स यूज करने हैं हर क्वेश्चन में। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं। एक छोटी सी चीज रिपीट करता हूं, अगर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है किसी भी इक्वेशन की तो पहले 3 स्टेप्स यूज होएंगे। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल दे, परपेंडिकुलर का पैर, तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जो गिवन है और जो फाइंड आउट हुई है तीसरे स्टेप से, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो दिल में आए आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ बहुत ब्यूटीफुल है। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सिंबल क्या है? परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में उल्टा टी लिखते हैं, टी को उल्टा किया हुआ है, बस टी को उल्टा किया हुआ है। तो इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है। स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो आपको शॉर्ट्स में मिलेगा अलग से, कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं या पैरेलल लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको डायरेक्ट मिलेगा। पर मैं आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से देख सकते हो स्ट्रेट लाइन के शॉर्ट्स में। पिक्चर बनानी जरूरी है, मैंने प्रॉपर स्टेप सिखाया है। कहता है एक लाइन दे रखी है 4x - 3y - 5 = 0, इसके कोई लाइन परपेंडिकुलर है,
इसके कोई लाइन परपेंडिकुलर है, उसका कोई पॉइंट दे रखा है 1, -2 और ये एम है, कहता है ये लाइन फाइंड करो। सबसे पहले कहता है ये लाइन फाइंड करो, परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करो, और इसको बोलते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पैर, परपेंडिकुलर का पैर। एम पॉइंट फाइंड करो। एम पॉइंट कैसे फाइंड आउट होएगा? अभी मैंने वर्किंग रूल लिखवाया, सारे प्रॉपर स्टेप्स लिखवाया, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो फाइंड आउट होएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो आप अलग से देख सकते हो, पर क्वेश्चंस में कैसे करना है आप पहले वो देखो। सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है m1 m2 इक्वल टू -1। इसकी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको चेंज करना पड़ेगा। 4x - 5 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4/3x - 5/3। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या आ चुकी है? 4/3। इसकी स्लोप क्या आ चुकी है? इसकी स्लोप क्या आ चुकी है? 4/3। We know that सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, वो मैं निकालनी सिखा दी। अगले स्टेप में क्या करते हैं? इसकी परपेंडिकुलर स्लोप निकालते हैं। We know that m1 m2 इक्वल टू -1। अब ये मत कहना कि सर ये तो m है, यहाँ आप m1 m2 लिख रहे हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ m1 लिख लो, यहाँ m1 लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्लोप का नाम m1 दिया है, इसकी स्लोप का नाम मैं m2 दे रहा हूं। m1 क्या है? 4/3, m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू क्या आएगी? -3/4। स्लोप क्या आ चुकी है? -3/4। सेकंड स्टेप भी हो गया। अगले स्टेप में परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकलेगी? पॉइंट भी है, स्लोप भी है। कौन सा फॉर्मूला? पॉइंट स्लोप फॉर्म। Point slope form of line PM, y minus y1 इक्वल टू स्लोप x minus x1। बस खत्म हो गया। y प्लस 2 इक्वल टू -3/4 x -1। मैं जितने मर्जी क्वेश्चन कराऊं सारे सेम पैटर्न से चलने हैं, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अब इसके। -3x + 3, तो ये यहाँ लेके आओ आप। 3x + 4y इक्वल टू -5। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ चुकी है? 3x + 4y इक्वल टू -5। इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो m पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट का नाम है परपेंडिकुलर का पैर। तो इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये नंबर 1 इक्वेशन थी, ये नंबर 2 इक्वेशन है। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मुझे लगता नहीं कि खास करवाने वाली चीज़ है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको खुद सोल्व कर सकते हो। ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 से, 12x - 9y इक्वल टू 15, 12x + 16y इक्वल टू -20, -25y 35। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास? इस साइड लिख रहा हूँ, 5 7 35, 5 5 25 y की वैल्यू पुटिंग कर दो बस। तो क्या आ गया? 4x - 3 इंटू -7/5 -5 इक्वल टू 0। 4x + 21/5 -5/1 इक्वल टू 0। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। 21 - 25 -4/5 इक्वल टू 0। दूसरी साइड जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1/5। तो m फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ चुकी है? 1/5 - 7/5।
4 स्टेप्स किए। सबसे पहला स्टेप स्लोप निकालनी है, सेकंड स्टेप परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है, थर्ड स्टेप पॉइंट भी है स्लोप भी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग चुकी है। फोर्थ स्टेप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व किया है, जैसे मर्जी सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम नहीं दे रखा, यहां राइट एंगल दे दिया। राइट एंगल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। पिक्चर बनाओ, क्या था, एक लाइन है, आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो, वो ही 4 स्टेप करने हैं जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। इसका परपेंडिकुलर है, वो जो पॉइंट है ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, और ये एक पॉइंट क्यू दे दिया, एम की जगह नाम चेंज किया, क्या था क्यू फाइंड करो, मतलब ही है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे फाइंड आउट होएगा, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होएगी। चारों स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसकी स्लोप निकालते हैं। तो क्या आएगा, 3y = 13 को यहां लेकर जाओ, 2x - 13। आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो स्टूडेंट्स, मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, अपने आप सोल्व होएगा। बहुत आराम से और पेशेंटली करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वर्किंग रूल समझ आ गया, तो सारा अपने आप कर सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x/3 - 13/3। कंपेयर विद, आपके माइंड में आएगा कि सर हम स्लोप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने लिखवाई है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पर कंपेयर विद y = mx + c, m1 नाम लेके चलो, m1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2/3। अब वी नो डैट परपेंडिकुलर है, m1 m2 = -1 होएगा। m1 क्या है, 2/3, m2 = -1। मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, लिख लो, पिछले क्वेश्चन में भी लिख लेना, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगला स्टेप, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या आ चुके हैं, -3/2। इसकी स्लोप का क्या नाम था, 2/3। इसकी स्लोप क्या आ चुकी है, -3/2। पॉइंट भी है स्लोप भी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन PQ, y - y1 = स्लोप x - x1। तो y = -3x/2, 2y, 3x को वहां ले गई, 3x, चलो एक स्टेप फालतू करता हूं मैं, 2y = -3x, 3x + 2y = 0। नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगला स्टेप, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो ये क्या था, 2x - 3y = 13, इसको 3 से, अगर आपने कोई और मेथड करना चाहते हो सोल्व करने के लिए, इसमें से x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुटिंग करना चाहते हो, वैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ मेथड समझ आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, मैथ को बहुत आराम से करो, ब्यूटीफुल है मैथ। ब्यूटीफुल का मतलब है कि बहुत मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो आपकी मर्जी है कि कौन से ऑर्नामेंट्स यूज करते हो, कौन सा मेथड यूज करते हो। +4y = 0, -13y 39, y की वैल्यू आ चुकी है -3, 1 में पुट कर दो बस। सेम कहानी, 2x = 3 × -3 + 30। तो मुझे लगता नहीं कि अब इसके अलावा मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन करवाने चाहिए। इसके बाद आप बड़े आराम से कर सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2, -3।
स्टूडेंट्स अगर आपको ये परपेंडिकुलर लाइन निकालनी आ चुकी है तो अब जो आप ऑर्थो सेंटर वगैरह करोगे वो भी निकालना बहुत आसान रहेगा। अब ऑर्थो सेंटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, समझ लो कि ये टॉपिक आपका फुल फ्लैज क्लियर हो जाएगा। कहता 3 पार्ट्स हैं, एक तो ऑल्टीट्यूड निकालो ए से, एक बी से, एक ऑर्थो सेंटर। सारी कहानी सेम है। पिक्चर बनाओ स्टूडेंट्स, पिक्चर बनाने के बाद बहुत अच्छा क्लियर होएगा। ए बी सी ये एक रफ पिक्चर होती है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट हम ऐसे लेके चल रहे हैं, एक रफ पिक्चर लेके चलते हैं। 2 2 1 1 -1, 0। सबसे पहले ए से ऑल्टीट्यूड का है, चलो पहले ए से निकालते हैं, इसका नाम पी देते हैं। ए पार्ट ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए से निकालते हैं, बड़े आसानी से समझ आएगा। स्लोप ऑफ बीसी, स्टेप नंबर 1, स्लोप ऑफ बीसी। इसका क्या नाम देके चलना है, m1 देना है। क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक ही मेथड है स्लोप निकालने का, बार बार 2 पॉइंट से। अब इसकी स्लोप निकाल ली, अब AP की निकालनी है। स्टेप नंबर 2, वी नो डैट इसकी स्लोप का नाम m1, इसकी स्लोप का नाम m2। m1 m2 इक्वल टू -1। m1 क्या है, 1/2, m2 इक्वल टू -1 -2। ये किसकी आई है, स्लोप ऑफ AP। AP की स्लोप आ चुकी है आपके पास, इसका नाम m2 दे दिया बस। अब तीसरा स्टेप, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ AP। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी ऐसा ही काम था थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या आ गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। बी पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है बी से निकालो, सेम काम है। बी से निकालो, सेम काम है, क्यू नाम दे दो। स्टेप नंबर 1, स्लोप ऑफ AC क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जिस मर्जी को x1 y1 लो, जिस मर्जी को x2 y2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे x1 y1 इसको लेके चल सकते हो, चाहे x2 y2 इसको लेके चलते सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ नेगेटिव का फर्क आएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे। -2/3 इसकी स्लोप का नाम क्या देना है, m1। आपके माइंड में आएगा कि सर इसकी स्लोप का नाम भी m1 दे दिया, इसकी स्लोप का नाम भी m1 दे दिया। स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर A है, ये पार्ट नंबर B है। अगर ये कंबाइंड भी निकालना होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको m3 दे दो, फिर इसको m4 दे दो। हमें तो इन दोनों की प्रोडक्ट, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, दोनों की प्रोडक्ट को -1 करना है। नाम जो मर्जी दे सकते हो, घर में बच्चा पैदा होता है, आप किसी भी नाम से बुलाते हो उसको। तो वी नो डैट पॉइंट क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1, -2/3 m2 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू 3/2। ये किसकी स्लोप आई है, BQ की। स्लोप ऑफ BQ, स्लोप ऑफ PQ। नेक्स्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ किसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी है, BQ की। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ BQ, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो 2y माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3x माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये नंबर 2 इक्वेशन, ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। आप इतना राइट डाउन करो पहले। लो जी स्टूडेंट, सी पार्ट में कह रहे हैं ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करो।
तो ऑल्टीट्यूड तो निकाल लिए, कोई भी दो इक्वेशंस निकाल सकते हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर सी से भी निकाल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ए से भी निकाल चुके हैं, बी से भी निकाल चुके हैं। ऑर्थोसेंट्रिक क्या होता है, ऑल्टीट्यूड निकालो, वो निकाल चुके हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर दो। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, बस खत्म हो गया। सोल्विंग इक्वेशन, ऑर्थोसेंटर को एच से लिखते हैं, सेंट्रॉयड को जी से लिखते हैं, सरकम सेंटर को ओ से लिखते हैं, मीडियन को मिड पॉइंट एम से लिखते हैं या डी से, मिड पॉइंट का कोई पंगा नहीं होता। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। 2x + y, आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी मैंने करवाया है, जैसे मर्जी सोल्व करो, सिर्फ आंसर आना चाहिए। 3y = 6, 6x - 4y = 2, 7y = 4, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 4/7, y की वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू आएगी 5/7, खुद सोल्व करना। सोल्विंग, आफ्टर सोल्विंग, तो ऑर्थो सेंटर क्या आ चुकी है 5/7 और 4/7। तो आप वीडियो पॉज करके इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, और द एंड ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, ये सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे, नए चैप्टर में मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन करोगे, सारे क्लियर हो जाएंगे आपसे। कोई भी बुक आपके पास है, आप हर बुक में से इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको बहुत बार ही बोल चुका हूं कि आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।